पंजाब के गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 65 साल है। उसके 3 बेटे हैं जो कि विदेश में सेटल हैं। घर पे एक बेटी है, एक बीबी है। रुपए पैसे की कमी नहीं है, खेती बाड़ी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पेंशन के तौर पर एक मोटी रकम हर महीने उसके पास आती है। लेकिन अचानक उस परिवार में कुछ ऐसा होता है कि पूरे का पूरा परिवार मिलकर, 3 बेटे और जो पत्नी और बेटी, सब लोग मिलकर उसी 65 साल के व्यक्ति की सुपारी देते हैं और उसका कत्ल करवा देते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जुर्म तक। मेरा नाम है अंशु खान। अपने इस चैनल पर सुनाता हूँ क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां। ये कहानी आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना, ये पंजाब की है। साल 2017, 15 जून 2017। पंजाब में एक जिला पड़ता है होशियारपुर। उसी होशियारपुर में एक थाना क्षेत्र पड़ता है बुल्लेवाल। बुल्लेवाल के अंतर्गत आता है एक गांव लंबे काने। इसी लंबे काने गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र है 65 साल और नाम है मदन लाल। मदन लाल 5 साल पहले सीआईएसएफ से रिटायर हुआ था और एएसआई के पद से रिटायर हुआ था। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसे रुपए की कमी नहीं है, सब बढ़िया है। 15 जून 2017 को रात 10 बजे वो अपने घर पर बोलकर निकलता है कि मैं खेत पर जा रहा हूं चक्कर लगाने के लिए, कुछ देर बाद मैं वापस लौट आऊंगा, मोटरसाइकिल लेकर जा रहा हूं मैं, आप लोग दरवाजा बंद कर लो। वो घर से निकल जाता है, उसके बाद लौट कर नहीं आता है। घर पर पत्नी थी निर्मल कौर, उसके बाद में एक बेटी थी। रात भर परेशान होते हैं, देखते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती है। अगली सुबह निर्मल कौर जो होती है वो अपने बेटे को बताती है। दीपक और राजू जो उसका बेटा होता है, जो कि कुवैत में सेटल था, वो 8 या 9 जून को गांव में आया हुआ था। तो सुबह माँ उसकी बताती है कि तुम्हारे पिताजी रात भर से गायब है, अभी तक वो आए नहीं है, लापता है, जाकर पता करो कहाँ गए हैं। तो वो अपनी माँ को तसल्ली देता है कि माँ, हो सकता है खेत की तरफ गए होंगे और बाइक लेकर गए हैं, तो शायद गिर गए हो और उसके बाद खड़े ना हो पाए हो, तो वहीं पर पड़े हो वो अभी तक। तो मैं जाकर एक बार खेत की तरफ देखता हूँ कि शायद वहां पर वो हो। वो खेत की तरफ जाता है, मजदूरों से पूछता है कि पिताजी आए थे क्या। मजदूर बोलते हैं कि नहीं, वो तो नहीं आए रात में। वो खाली हाथ घर वापस लौट आता है, अपनी माँ को बताता है। माँ और परेशान होने लगती है। फिर वो उन्हें समझाता है, तसल्ली देता है। वो कहता है कि हो सकता है कि जो पास के गांव में जो हमारे चाचा रहते हैं उनके घर चले गए हो। तो ये लोग आपस में तय करते हैं कि चलो उनके घर चल के, गांव चल के पता करते हैं। ये गांव जाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में ओमकार चाचा और हरदीप, जो इनके चाचा लगते थे, वो इनको रास्ते में मिल जाते हैं। ये सब लोग उनको पूरी बात बताते हैं, पूरा वाक्य सुनाते हैं कि रात 10 बजे वो इस तरह से निकले थे और अभी तक घर नहीं लौटे हैं और पता नहीं कहाँ हैं। तभी जब ये लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। शाम 84 पांडोरी लिंक रोड पर स्थित है ये जगह। यहां पर ये लोग जब पहुंचते हैं तो देखते हैं काफी भीड़ लगी हुई है, लोग इकट्ठा हैं और कुछ अजीब सा लग रहा है। जब ये वहां पहुंचते हैं तो भीड़ को जब चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो इन सबके दिमाग सन्न रह जाते हैं, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये रात भर से ढूंढ रहे थे, वो व्यक्ति, उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन पर, उसके हाथ पैरों पर तेज धार हथियार से कई वार किए गए थे और उसका कत्ल किया गया था। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है। मौका वारदात पर पहुंचकर पुलिस मुआयना करती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये मामला जो था एक सीआईएसएफ के एक एएसआई का था, तो ये मामला काफी गंभीर था और जो वहां के एसपी साहब थे वो जल्द से जल्द कातिलों को गिरफ्तार करना चाहते थे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कातिल हाथ से निकल जाए अगर ज्यादा देरी होती है तो। मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। शुरुआत में दीपक और जो उनकी जो माँ थी निर्मल कौर, उनसे बातचीत होती है। वो लोग बताते हैं कि रात को इस तरह से निकले थे और ऐसी उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। गांव वालों से भी पता किया गया कि इनकी कोई दुश्मनी है, ऐसा कोई कुछ विवाद चल रहा हो, तो सबने ये कहा नहीं, इनका तो नेचर बहुत शांत स्वभाव का था और सबकी मदद करते थे और सबसे बहुत अच्छी इनकी बनती थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि इनकी दुश्मनी किसी से नहीं है, गांव में सब लोग इनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, इनका नेचर अच्छा है और सबकी मदद करते थे, तो ऐसे व्यक्ति को कोई क्यों मार सकता है, और अगर किसी ने मारा भी है तो वजह क्या है। अब यहाँ कार्रवाई चलती है।
खैर, निर्मल कौर के बयान पर और दीपक के बयान पर ये जो मामला है, ये अज्ञात कत्ल के मामले में दर्ज हो जाता है इसका मुकदमा। अब पुलिस के सामने कार्रवाई करनी थी। पुलिस कार्रवाई करती है, सबसे पहले कॉल डिटेल्स निकालती है। दीपक और निर्मल से काफी बार पूछताछ की, लेकिन कुछ उनके हाथ में कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे कोई सुराग मिले। तो पुलिस पुलिस जो है अपने मुखबिर तैनात करती है। पुलिस को मुखबिरों से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि जो मदन लाल है, इनके घर में आए दिन कलेश होता रहता था, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और इनका परिवार में काफी विवाद आपस में रहता था। तो पुलिस को लगता है कि कहीं इस कत्ल के पीछे ये घर गृहस्थी का जो कलेश है या पारिवारिक विवाद है, कहीं यही तो वजह नहीं है। लेकिन अब इस तह तक कैसे पहुंचा जाए, किस तरह से पता लगाया जाए, क्योंकि निर्मल कौर और जो दीपक है वो बयान दे रहे हैं कि इस तरह से ये जो कत्ल हुआ है किसी और ने किया है। तो पुलिस उनसे बातचीत करती है, दीपक की कॉल डिटेल्स निकालती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो दीपक बोलता है कि आप, मेरे ही पिता का कत्ल हुआ है और आप मेरे से ही ऐसी बात कर रहे हो, आप कातिलों को ढूंढने के बजाय आप हमें ही परेशान कर रहे हो। पुलिस कहती है कि जितना तुमसे पूछा जा रहा है उतना बताओ कि तुम्हारी जो कॉल डिटेल्स है, उस रात को जब ये वहां से निकले थे तो तुम्हारा ही सबसे लास्ट में फोन गया था उनके पास में। तुमने उनको फोन करके बुलाया था और तुम्हारे फोन की लोकेशन तुम बता रहे हो कि तुम घर पर थे, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। तुम्हारे फोन की लोकेशन कोई शाम 84 वाली जो जगह है, जिस जगह पर हत्या हुई है, वहां की लोकेशन दिखाई जा रही है। तो आखिर ऐसी क्या बात है, और वहां पर तुम क्यों थे और किस लिए थे, जबकि तुम ये कह रहे हो कि तुम घर पर थे, लेकिन तुम्हारे फोन की लोकेशन वहां की बताई जा रही है। और फोन भी अगर लास्ट में देखा जाए तो मदन लाल के पास में तुम्हारा ही फोन आया था। तो क्या वजह है इसकी। हालांकि शुरुआत में दीपक काफी टाल मटोल करता है, लेकिन पुलिस के आगे आखिर हर कोई टूट जाता है। तो आखिरकार दीपक भी टूट जाता है। तो दीपक ने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह आपके सामने है कि करीब 5 साल पहले जो मदन लाल जो थे, वो सीआईएसएफ से रिटायर हुए थे। सब कुछ ठीक था, गांव में खेती बाड़ी थी, पेंशन आती थी, तीनों बेटे उनके कुवैत में, 2 बेटे कुवैत में और एक बेटा उनका ग्रीस में सेटल था, जिसमें एक बेटे का नाम दीपक उर्फ राजू और दूसरे बेटे का नाम प्रिंसपाल सिंह और तीसरे बेटे का नाम संदीप। इनके परिवार में इनकी एक बेटी जो कि गांव में ही रहकर बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। 5 साल बाद, जब 5 साल पहले जब ये रिटायर हुए थे, उसके 2 साल बाद तक तो सब कुछ ठीक चला। लेकिन फिर अचानक से जो मदन लाल जो थे वो एक डिप्रेशन के शिकार हो गए। आए दिन घर पे लड़ाई झगड़े, मारपीट करना, कलेश करना, परेशान रहने लगे, तनाव में रहने लगे। और घर का माहौल एक तरह से बड़ा अजीब सा हो गया कि घर में कोई चैन सुकून नहीं है। आए दिन अपनी पत्नी पर, अपनी बेटी पर हाथ उठाना, मारना। तो घर का मतलब जो शांति थी वो भंग हो चुकी थी। तो पूरे का पूरा परिवार इस समस्या से कैसे निजात पाए, यही सब सोच रहे थे। अब बेटे जो कि कुवैत में और ग्रीस में है, आए दिन उनके पास फोन जाता है, खबर जाती है कि घर पे कलेश मचा हुआ है, पिताजी जो है इस तरह से परेशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबको, बाहर कोई कितना भी सुकून से रह रहा हो, लेकिन अगर घर और परिवार से अगर जुड़ा होता है और उसके घर परिवार में कुछ ऐसी चीजें चल रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी टेंशन होती है, उसके भी तनाव बढ़ता है। तो यही सब सारी चीजें थी। तो ये लोग जब आए, फिर उन्होंने प्लान किया कि क्या करना चाहिए। और अब हद से ज्यादा पानी ऊपर जा चुका है, पिताजी जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतनी बार इनको समझाया बुझाया, कई बार ये लोग आए और आने के बाद में मदन लाल को समझाया कि आप जो करते हो ये सही नहीं है, ये परिवार में आप कलेश कर रहे हो, लड़ाई झगड़े मारपीट करते हो, ये बिल्कुल गलत है, आप सुधर जाओ। लेकिन मदन लाल जो थे वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। तो सारे का सारा परिवार मिलकर डिसाइड ये करता है कि मदन लाल को जो है रास्ते से हटा दिया जाए और इनकी हत्या करवा दी जाए। अब हत्या करने के लिए क्या किया जाए। यहाँ पर चारों लोग शामिल हैं। हालांकि इनकी जो बेटी थी वो कई बार मना करती रही कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भाई थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो एक दिन पराए घर चली जाओगी और कल को हम लोग यहीं पर रहना, और कब तक हम बर्दाश्त करेंगे ये सारी चीजें। और अभी तक इन तीनों बेटों में से एक की भी शादी नहीं हुई थी। तो उनका कहना था कल को जब हमारी शादी होगी, हमारी बीवियां यहाँ पर आएंगी, तो उनके सामने इस तरीके का ये जो माहौल है हमारे घर में जो चल रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा और हमारी फैमिली के ऊपर एक गलत असर पड़ेगा। तो निर्मल कौर, दीपक, प्रिंसिपाल और संदीप, ये चारों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि मदन लाल की हत्या करवा दी जाए। अब हत्या किससे करवाई जाए, तो हत्या करने के लिए ये दो लोगों को ढूंढते हैं, उनको सुपारी देते हैं। तो योजना के मुताबिक
अब यहाँ पर पूरी योजना बन चुकी है किस तरह से मदन लाल को अब मौत के घाट उतारना है। तो योजना के मुताबिक जो है कि जो दीपक है वो कुवैत से 9 जून को गांव आता है, घर आता है और अपने एक दोस्त सुखदीप से मिलता है। सुखदीप और रछपाल उसके दो दोस्त होते हैं। सुखदीप तो ठीक था, लेकिन रछपाल जो है उसके ऊपर 2011 से एक दोहरे हत्याकांड का मुकदमा चल रहा था। वो उनको अपनी परेशानी बताता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे मुझे अपने पिता की हत्या करवानी है और तुम कितने रुपए में हत्या करोगे वो मुझे बता दो, और उसके बाद में जो भी है तुम्हारा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो वो लोग एक डील करते हैं, 2 लाख रुपए की बात होती है। तो सब कुछ ठीक हो चुका था, इनके बीच में बातचीत हो चुकी थी। तो इनका जो भाई है प्रिंसिपल, वो 1.5 लाख रुपए इनको दीपक के खाते में भेजता है और उसके बाद में ये 1 लाख रुपए इन दोनों को देते हैं। और उसके बाद में ये कहता है कि तो मेरा ये काम करो, बाकी का पैसा मैं तुम्हें बाद में दूंगा और उसके बाद में तुम दोनों को मैं कुवैत में सेटल भी करवा दूंगा। तो प्लान के मुताबिक इन दोनों को 1 लाख रुपए मिल चुका है। अब जो घटना वारदात जो दिन है, जो 15 जून है, तो 15 जून को करीब 9:45 बजे जो दीपक होता है वो अपने पिताजी को कॉल करता है और बोलता है कि पिताजी मैं ऐसे ऐसे पांडु चौरासी रोड पर हूँ, यहाँ पर इस जगह पर, और मेरी बाइक खराब हो गई है, आप आ जाओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो वो मदन लाल बोलते हैं ठीक है तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पर आता हूँ। तो मदन लाल के पास में जब फोन आया दीपक का, तो वो घर से मोटरसाइकिल लेकर वहां पर निकले। जैसे ही वो दीपक के पास पहुंचे, इन तीनों लोगों ने मिलकर उसके ऊपर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। इस सब पूरी सब की जानकारी जो है ये कॉल डिटेल्स के आधार पर ही निकली थी, क्योंकि कॉल डिटेल्स जो थी उसमें 9:45 बजे पे दीपक का ही नंबर था जो कि मदन लाल को कॉल किया गया था। तो यहां से पुलिस की जो छानबीन शुरू की गई थी और उसके बाद में पुलिस के सामने जो पूरी कहानी निकल कर आई तो वो यही थी कि पूरा का पूरा जो परिवार था वो परेशान था और काफी तनाव भरा जीवन जी रहे थे सब लोग, जिसके चलते उन लोगों ने सोचा कि इस व्यक्ति को ही मौत के घाट उतार दिया जाए। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी कहानी पंजाब की 2017 की। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे माफ कीजिए और मुझे सुझाव दीजिए ताकि मैं भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करूं। अगर आप मुझसे कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपको अगली किसी जुर्म की दास्तान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।